अरे दोस्तों, तैयार हो जाइए क्योंकि मैं आपको यह कहानी ऐसे सुनाने वाली हूँ कि मानो आप खुद वहाँ मौजूद हों। कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरोइन लिली से। जैसे ही वह कमरे में प्रवेश करती है, उसकी आंखों में गुस्सा और कुछ छुपी हुई बातें झलकती हैं। वह बोलती है, तुम्हारे दोनों भाई कितने हैंडसम और परफेक्ट हैं और मेरी शादी तुम्हारे जैसे गूंगे से हो गई। अब सिर्फ तुम्हारे मरने से मेरी जिंदगी ठीक हो सकती है। अचानक कैमरा स्विच होता है और हमारे हीरो मिस्टर यान को दिखाया जाता है। वह चुप हैं, बोल नहीं सकते, बस अपनी बातों को लिखकर समझाते हैं। और वही यान, देश के सबसे पॉपुलर फ्रैंक कंपनी के सीईओ, हाथ में एक ग्लास पकड़े हुए हैं जिसमें जहर है। लिली अब उसी जहर को यान को पिलाने वाली थी, लेकिन तभी जैसे किसी एक्शन फिल्म में क्लाइमैक्स आता है, यान अचानक उठते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसके पीछे जैसे ही दोनों भाई आते हैं, यान जोर से धक्का देकर लिली को नीचे गिरा देते हैं। तभी काई बोलता है, तुम हमारे बड़े भाई को जहर देने वाली थी, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। लिली तो डर के मारे थरथरा रही होती है और तब यान उसे थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं कि अब यह पूरी जिंदगी जेल में बिताएगी। लिली की आंखों में डर और पछतावा दोनों झलकते हैं। वह फुसफुसाती है, यान मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती थी, एक आखिरी मौका दे दो। लेकिन ज़रा सोचिए दोस्तों, यह सब हुआ पिछले जन्म में। हाफ मर्डर की सज़ा मिलने के बाद जेल में लिली की मौत हो जाती है। उसकी आखिरी सोच है, मेरी एक गलती ने मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अगर दूसरा जन्म मिले तो मैं इसे दोबारा जीना चाहूँगी। और तभी बूम, उसकी आंखें खुलती हैं। वह खुद को अपने पुराने घर में पाती है और अचानक उसका सर दर्द उठता है। पिछले जन्म की यादें उसके दिमाग पर टूट पड़ती हैं। उसने अपनी ज़िंदगी में कितनी बुरी हरकतें की थीं, अपनी बेइज्जती की सुनना, पार्टीज़ में पैसे उड़ाना और अपने पति यान को टॉर्चर करना। लेकिन इस बार वह ठान चुकी है, मैं यान की बेस्ट वाइफ बनूंगी और इस बार पानी में आग लगा दूंगी। लिली नीचे आती है और यान को देखती है और हाय राम, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमती है, ये तो बहुत हैंडसम है, अमीर है और गूंगा है तो क्या हुआ। वह मुस्कुराती है और उसके पास जाकर कहती है, पतिदेव। लेकिन तभी मोराना, उसकी चालाक कजिन, आती है। वही लड़की थी जिसने पिछले जन्म में लिली को हर बार फंसाया था। मोराना चिपक जाती है और लिली से कहती है, इतना अमीर होने का क्या फ़ायदा, यान से लाख गुना अच्छे तो इनके भाई हैं। लेकिन लिली अब बदल चुकी है। वह मुस्कुराती है और कहती है, इतना बुरा बोलोगी तो तुम्हें बाहर फेंक दूंगी। और आंटी की मदद से मोराना को बाहर कर दिया जाता है। फिर फ्लैशबैक आता है, कैसे लिली ने अपने पहले जन्म में यान को टॉर्चर किया था। उसने उनकी शादी होते ही बेडरूम से निकाल दिया था, पत्थर तक उनके खाने में मिला दिए थे। लेकिन अब उसने अपनी कसम खाई है, अब ऐसा कभी नहीं होगा। फिर यान नीचे आते हैं और लिली उन्हें पानी देती है, लेकिन गड़बड़, पानी गिर जाता है और यान दूर कर देते हैं। लिली कहती है, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, माफ़ कर दो। यान चुपचाप लिखते हैं, चालाक औरत, तुम क्या करना चाहती हो, मुझे टच मत करना। फिर लिली किताबों की ओर देखती है और पूछती है, पतिदेव, यह पढ़कर बोर नहीं होते। यान चुप रहते हैं। रात में लिली उनके कमरे में जाती है, उन्हें शर्टलेस देखकर आंखें बंद कर लेती है, कहती है, तुम जल्दी से कुछ पहन लो। लेकिन यान दूर कर देते हैं। फिर लिली उनके पीछे जाती है, टच करती है और कहती है, पतिदेव, तुमने डिनर किया ही नहीं, भूख लगी। यान लिखते हैं, क्या तुम यह नौटंकी बंद करोगी। और इस बीच लिली मन ही मन सोच, लेकिन फिर अगले दिन उसकी कजिन हुई का कॉल आता है और एक नया ड्रामा शुरू होने वाला है। दोस्तों, कहानी अभी आखिर तक रोमांच और ट्विस्ट से भरी है। अगर आप चाहो तो मैं इसका अगला पार्ट भी बना दूं, जहां लिली अपनी चालाक कजिन को चतुराई से सबक सिखाती है और यान के दिल को पूरी तरह जीत लेती है। पार्ट 2 के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए।